हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। आज की वीडियो में हम लोग सीडीएस मैथ्स में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में कैसे जो क्वेश्चन है उनके आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको इसी तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को जो पेपर है उसमें मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरीके से आपसे डिविजिबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी डिविजिबिलिटी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a की पावर n माइनस b की पावर n अगर आपके पास है और n क्या है, आपके पास इवन है, तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, जो दो फैक्टर होंगे आपके पास वो a प्लस बी ए माइनस बी तो होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और भी फैक्टर होंगे। आप अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इवन के लिए यहाँ पे आप क्या पुट करके देख सकते हैं, स्क्वायर पुट कीजिए तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके से आप फैक्टर याद रख सकते हैं। या आप यहाँ पर ऑड रखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रख लीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपको पता है कि ए माइनस बी होता है, अंदर ए स्क्वायर प्लस कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए माइनस बी निकल के आता है। जब आपके पास जो n होता है वो ऑड होता है, यहाँ पर आपके पास जब इवन होगा तब आपके पास क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकल के आएगा। साथ में अगर आपके पास ए प्लस बी है कि इस तरीके से है, तो यहाँ पर चाहे आपके पास इवन हो चाहे ऑड हो, तो आपके पास एक ही फैक्टर आता है, वो होता है ए प्लस बी। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 की पावर 35 माइनस 1 एंड 2 की पावर 91 माइनस 1 है। तो यहाँ पे बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल जो डिवाइजर है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 35 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 7 की पावर 5। इसी प्रकार 2 की पावर 91 माइनस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 7 की पावर 13, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि जब हमारे पास ऑड होता है तब एक हमारे पास फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 7 माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड है। इवन होती तो दो फैक्टर हमारे पास अवेलेबल होते, लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर ऑड है, तो एक फैक्टर तो हमारे पास जो है वो अवेलेबल होगा ही होगा। ये एक 2 की पावर 7 माइनस 1 यहाँ से फैक्टर अवेलेबल होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 की पावर 7 माइनस 1 फैक्टर अवेलेबल होगा। तो 2 की पावर 7 माइनस 1 होता क्या है, 2 की पावर 7 होता है 128। 128 से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 127 आएगा, और 127 ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 127 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा गया है कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड द प्रोडक्ट इतना। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पावर 10 निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, 5 का जो टेबल होता है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 5 से कौन कौन से नंबर जो डिवाइड होते हैं। तो अगर हम पीछे से चलें, क्योंकि 1 से है तो यहाँ से पीछे चलते हैं, तो 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद आपका 30 आता है, 30 यहाँ पे आना नहीं है, आपका 29 तक है। तो देखिए, एक 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक 5 यहाँ से मिल जाएगा, एक 5 यहाँ से मिल जाएगा, और एक 5 यहाँ से, और दो 5 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो टोटल जो आपके पास 10 अवेलेबल होंगे, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा 10 की पावर गया, तो हमने 5 की पावर क्यों निकाला। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे पास 2 और 5 से मिलकर जो होता है वो 10 बना होता है। 2 और 5 से मिलकर अगर हमारे पास 10 बना है, तो 10 में अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो 2 होगा वो ज़्यादा पावर होगी, जो 5 होगा उसकी पावर कम होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जब तक हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ 2 और 5 नहीं होंगे तब तक हम 10 नहीं बना सकते। जब हमारे पास 5 कम है तो उतने ही हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, केवल और केवल 5 का हम यूज़ कर लेते हैं। इससे हमारा आंसर जल्दी निकल आता है, हमें 2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि 5 और 2 से मिलकर 10 बनना है। 5 कम होंगे तो जो भी कम हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टी है जहाँ पे 150% हैं, 75% टी लेते हैं, 60% जो है वो कॉफ़ी लेते हैं, 50% जो है वो मिल्क लेते हैं, 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास वेन डायग्राम होता है उसको बना लेते हैं। 3 हमारे पास चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों का हम बना लेते हैं कि एक तो टी ले रहे हैं, एक तो हमारे पास जो है कॉफ़ी ले रहे हैं और बाकी के जो हैं वो मिल्क ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोथ वाले में हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल है कि 50% टेक्स 15% जो है वो बोथ टी एंड कॉफ़ी लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होना चाहिए, ये पूरा का पूरा 15 होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों का हमारे पास क्या अवेलेबल है इसको हम देख लेते हैं। ए पर्सन इन द पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स टेकिंग मिल्क ओनली। मिल्क ओनली हमें निकालना है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमको निकालना है। तो हमें ये नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, केवल और केवल अभी यहाँ पर हम इसको जो है वो 15 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये ऑप्शन पता ही नहीं है। अब यहाँ पर इससे आगे जो कहा गया वो कहा गया है कि बट नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। कोई भी जो मिल्क ले रहा है वो टी नहीं ले रहा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें जो बंदे हैं वो मिल्क भी ले रहे हैं, टी भी ले रहे हैं और कॉफ़ी भी ले रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें तीनों ले रहे हैं, टी, कॉफ़ी और मिल्क। यहाँ पर टी और मिल्क का जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये टी और मिल्क का हो जाएगा, ये तीनों का पोर्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर टी और एम में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों जो टी है और मिल्क है, वो जो मिल्क लेगा वो टी नहीं लेगा, तो यानी कि ये वाला पोर्शन गायब और ये वाला पोर्शन गायब, यानी कि हमारे पास टी और कॉफ़ी के लिए ये केवल पोर्शन बचा था। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो पर्सन अवेलेबल हैं, इफ पर्सन पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, एक ड्रिंक लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास अब है अवेलेबल कि चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनका सम कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 75 है, 60 है, 65 50 है, तो 6 50 यानी 11 11, तो 175 हमारे पास जो बंदे हो रहे हैं। ठीक है, 6 5 11 11 और 75, 185 बंदे जो हैं हमारे पास हो रहे हैं। 185 में से अगर हम लोग क्या करें, अब इसको माइनस कर दें तो ये 5 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे 35 बंदे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। टोटल बंदे तो हमारे पास 150 ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 35 बंदे हैं वो ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 35 बंदे हैं वो कोई ना कोई 2 चीज़ें ले रहे हैं। तो आपने देखा कि टी एंड कॉफ़ी 15 बंदे यहाँ पे ले रहे हैं, तो बचे हुए बंदे जो होंगे वो कॉफ़ी और मिल्क ले रहे होंगे, क्योंकि टी और मिल्क तो कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये क्या हमारे पास हो जाएगा, 35 से हम 15 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया हमारे पास 20 हो गया। अब ये हमारे पास पोर्शन 20 है, और जो हमारे पास मिल्क का पूरा पोर्शन अवेलेबल है वो मिल्क का पोर्शन है हमारे पास 50 बंदे। तो ये वाला जो पोर्शन पूरा है हमारे पास वो 50 का है, 20 ये हो गए, तो बचा हुआ ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। 30 20 50 तभी तो होंगे ना, तो 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो केवल और केवल मिल्क ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो वेन डायग्राम होते हैं उनको किया जाता है। अभी सबसे पहले ये आता है कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपसे कई बार पूछा गया है, तो प्राइम नंबर सबसे बढ़िया जो तरीका निकालने का होता है वो आपको ये होता है कि आप नंबर को देखिए कि 437 है। अब इसका स्क्वायर पढ़िए कि 437 किस स्क्वायर तक आ सकता है। तो आप देखेंगे कि 22 स्क्वायर तक जो होता है हमारे पास वो आ सकता है, क्योंकि 22 स्क्वायर आपका 484 होता है, और जो 21 होता है वो 441 होता है। तो 21 तक आपका क्या हो सकता है, 21 तक वो आपका यहाँ पर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 21 तक सारे के सारे नंबर्स को चेक कर लेना है कि ये क्या है, किसी से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको पता है कि ये 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है। 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि इसके जो लास्ट है उसमें इवन डिजिट नहीं है, तो ये इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होने वाला है। ये 5 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो बचे हमारे पास नंबर अब और देख लेते हैं। 4 3 7 7 7 14, यानी कि ये 3 और 9 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है। जब 3 और 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 के किसी भी टेबल से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो नंबर बच जाते हैं, अब उनको हमें चेक करना होगा। तो उन नंबर्स को चेक करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर छूटे ना हमसे। तो हमारे पास जो नंबर होते हैं ना,
इनको क्या करना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे सबसे पहले डिवाइड करके देख लेना है, क्योंकि जो हमारे पास 3 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इनसे तो कट नहीं रहा है। तो जो हमारे पास प्राइम नंबर बचे हैं उनसे सबसे पहले डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 आपको देख लेना है कि 7 से क्या कट रहा है, तो 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, यानी कि 7 से नहीं कट रहा है। फिर आप जाएंगे हम लोग 11 पे, तो 7 4 11 में से 3 जाएगा, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब लोग 13 पे चलते हैं, तो 13 दूना 26, 33 39, 39 4 बचेगा 47, तो 47 नहीं 13 से कटता है। अब 19 से चलते हैं, तो 19 दूना 38, 38, फिर हमारे पास बचेगा 5, 19 दूना 57, यानी 19 से कट जा रहा है ये। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राइम नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर किसी नंबर से कट जाता है वो प्राइम नहीं होता है। इसी तरीके से 797 हम लोग चेक करेंगे, तो 7 जो 7 होगा वो किसी नंबर से नहीं कटेगा और ये हमारे पास प्राइम आ जाएगा। अगर हम लोग 1073 देखेंगे, तो 7 3 10 से 11, तो ये हमारे पास जो डिविजिबल हो जाएगा वो 29 और 37 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर से डिविजिबल ही वो देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आते हैं, तो आपको वो फंसाना चाहेगा। तो ज़्यादातर जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, वो जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे चेक कर लेना है। और प्राइम नंबर किन प्राइम नंबर्स तक चेक करेंगे आप, 1000 जो 73 है, ये आपका कहाँ तक जा सकता है, तो 1032, ये लगभग आपका 34 तक जा सकता है। अब 32 होता है आपका 1024, 2 दूना 4, 3 दूना 6 64, 3 दूना 6, 3 चौका 9, तो ये 4 6 6 12, हाँ ठीक है 1024 होता है। तो 1024 से बड़ा है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं 33 तक जा सकता है। ठीक है, तो क्या कर लेना है आपको, 33 से पहले जितने भी नंबर हैं उनसे चेक कर लेना है, तो आपको यहाँ पे 29 मिल जाएगा। 29 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये प्राइम नहीं बचेगा, तो केवल एक नंबर हमारे पास जो है वो प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम नंबर चेक करने का केवल यही बढ़िया तरीका है, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीके अवेलेबल नहीं है जिनसे हम लोग प्राइम नंबर्स को चेक कर पाएँ। A can do certain work at twice at the speed of V. Further B can do the same work. तो देखिए ये हमारे पास क्या है, जो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है वो है। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन देता है टैंक एंड सिस्टर्न वाला, ठीक है, टैंक और सिस्टर्न वाला जो क्वेश्चन होता है, पाइप एंड सिस्टर्न वाला, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन जो लैंग्वेज होती है वो फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या कर लेना है कि जो पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो ट्विस्टेड होती है, उन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। कभी कभी क्या होता है, वो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन देखकर जो लैंग्वेज होती है वो ट्विस्ट वाली जो लैंग्वेज होती है वो दे देता है। इसी प्रकार से आपको टाइम एंड वर्क में जो ट्विस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, लैंग्वेज ट्विस्ट, उनको कर लेना है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो तो आपसे हो जाने हैं, लेकिन जो लैंग्वेज ट्विस्ट करेगा वहाँ पे आपको टाइम या तो खा लेगा, मतलब वो कंज्यूम करा लेगा, या आपसे आप आंसर उसका जो है वो सही नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू सर्टन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी, यानी कि ए और बी की जो स्पीड है वो ट्वाइस है। फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी, जो बी है वो 1.5 सी है। तो वो तीनों क्या है, 12 दिन में अगर काम फिनिश कर रहे हैं तो सी कितने दिन में काम फिनिश करेगा, तो ए, बी और सी है। ये हमारे पास 2b है। अगर हम यहाँ पे 2b बनाना चाहें तो 2b बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, तो ये हमारे पास a अपॉन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास 2/1 हो जाएगा, b अपॉन सी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 1.5 हो जाएगा, तो 1 1, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। तो अगर इसे आप उसमें चेंज करना चाहें तो उसमें चेंज कर लीजिए, सभी में क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 4 3 7 2 9, तो जो टोटल काम हो जाएगा वो एफिशिएंसी, ये हमारे पास जो निकल के आई है ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंटू टाइम हो जाएगा। और हमें निकालना किसका है, सी का निकालना है, यानी 3 से डिवाइड कर देना है, तो 9 3 3 3 का
तो 12 दूनी 36, यानी कि 36 दिन में जो सी है वो काम कर लेगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको करने का जो तरीका है वो देख लीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो डिजिट्स का सम है वो 12 है। जब डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास नंबर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अगर इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो डिजिट रिवर्स करने पर हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस x बनेगा। अब दोनों का फिर डिफरेंस देखा जाए तो 18 आएगा हमारे पास, यानी कि ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 9y 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल्स 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस 9x इक्वल्स 18। तो y माइनस x हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 18। तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ ए बी आर non-real numbers such that a plus b plus c equals 0, then what are the root of the equation ax square plus bx plus c equals 0। तो आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन का जो है आपको रूट सभी निकाल पाएंगे जब आपके पास जो b है और c है वो पता हो। तो b और c हम कहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास ये जो वैल्यूज अवेलेबल हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको पुट कर सकते हैं। इनको पुट कैसे करना है वो देख लीजिए कि आपके पास यहाँ से आप क्या कीजिए कि b और c की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, क्योंकि आपको a लेके आना है और c लेके आना है। तो आप क्या कीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस a माइनस सी हो जाएगी। तो आप पुट करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस b की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस a प्लस सी एक्स और प्लस सी हो जाएगा इक्वल्स 0। ए सी जो हमारे पास है तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में हम लोग ए कॉमन लेंगे, ए एक्स तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1। इसी प्रकार सी में सी कॉमन लेंगे, माइनस सी कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो एक तो हमारे पास फैक्टर आएगा ए एक्स माइनस सी और एक फैक्टर हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी c अपॉन ए, और इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो x की वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन सी में हमारे पास c अपॉन ए और ए 1 अवेलेबल है, यानी कि जो रूट्स होंगे हमारे पास 1 c अपॉन ए अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फंस सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व इस तरीके से करना है, आपको कंडीशन दी गई थी उसका इस्तेमाल करना है। आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में आपको सी और ए अवेलेबल है, यानी कि आपको सी और ए रखना है, बाकी जो बी है उसको हटा देना है। तो हमने बी को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है और हमारे पास आंसर आ गया है। बस आपको यहाँ पर बस इतना अगर आपने कर लिया तो आंसर आपके पास आ जाना है। 12% of bananas bought by a fruit vendor got lost during transportation. On selling remaining bananas, the vendor overall profit turned out to be 4%. तो 4% है, इसका हो जाएगा हमारे पास 1/25। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो टोटल बनाना है वो 25 है, ठीक। हमारे पास अगर टोटल बनानाज 25 है तो ट्रांसपोर्टेशन में जो 12% बनानाज हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो ख़राब हो जा रहे हैं। तो इसका अगर हम 25 का
12% निकालें, 25 का 12% हमारे पास होता है 3। 25 इंटू 12/100, 25 4 जा 4 3 जा, यानी कि 3 बनाना जो है वो खराब हो जा रहे हैं। तो जो अब हमारे पास जो बनाना बचेंगे वो बचेंगे 22। हम मान लेते हैं जो हमारे पास बनाना थे 25, उन 25 बनाना की जो कॉस्ट थी वो 25 रुपये थी। तो अब जो हमारे पास बनाना उसने बेचे हैं ना, वो 4% प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो अगर हम लोग 25 का 4% निकालें तो 25 का जो 4% होता है वो 26 रुपये होगा जाके, क्योंकि 25 का 4% का मतलब क्या हुआ, 25 चौकू 100, 4 एकन यानी कि 1 हुआ, यानी कि 4% का रुपये मतलब हुआ 1, यानी कि 25 पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 26, यानी कि SP ऑफ जो 22 बनाना हो जाएगा उसने 22 बनाना को रुपये 26 में बेचा है। अब कोई भी बनाना उसका जो था वो खराब ना हुआ होता। तो देखो अगर उसके पास जो बनाना है, कोई भी बनाना जो खराब ना हुआ होता, तो जो उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाता, वो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, वो निकालते कि हमारे पास अगर कोई बनाना खराब ना हुआ होता तो 26/22 -1 अपॉन 25 इंटू 100 हो जाता। तो ये 25 26/2 -1 अपॉन 25, क्योंकि टोटल हम लेते हैं, टोटल रुपये हमारे पास क्या है CP वो 25 है, इंटू 100, तो ये प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा वो 18 सही 2/11 निकल के आएगा। क्या ये समझ में आया है आपके? तो देखिए ये क्या है, ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो टोटल CP निकलेगा, टोटल CP हम लोगों ने निकाला है 25 इंटू 26/22 -25, तो 25 को हमने कॉमन ले लिया था। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप कि 25 इंटू 26/22 -1, क्योंकि 22 बनाना का जो है वो कॉस्ट 26 है, तो एक बनाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 26/22 हो जाएगी, और 25 बनाने की कॉस्ट 26/22 इंटू 25 हो जाएगी। और हमारे पास 25 क्या है CP है, ये हमारे पास SP है, ये हमारे पास CP है, तभी हमने माइनस किया, कन्फ्यूज नहीं होना है। If n is a natural number, then number n square plus 2/3 is also a natural number. If m is an odd integer, then the number m की पावर 4 plus 4m square plus 11/16 is an integer. तो if n is a natural number, then number is also natural. तो देखो नेचुरल नंबर है तो हम क्या करते हैं 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2/3, अब 3/3 क्या होता है 1 आता है, 1 क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अब क्या करना है दूसरा m हमें क्या लेना है ऑड लेना है, ऑड लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो m की पावर 4 3 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11/16, 3 की 4 होता है हमारे पास 81 प्लस 3 3 का 9 चौको 36 प्लस 11/16। अब इनको ऐड कर लीजिए तो 81 36 11 6 2 8 8 4 12 16 8 128, यानी कि आपके पास 8 आएगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/1, और ये 8/1 क्या है एक इंटीगर है, ठीक है। इंटीगर हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपके पास जो दो बोथ है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं ज़्यादातर जो वैल्यू पुटिंग होती है उनसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। बहुत ही कम केसेस होंगे जहाँ पर वैल्यू पुटिंग आप नहीं लगा पा रहे होंगे। एवरेज मार्क ऑफ सेक्शन A कंप्राइजिंग 30 स्टूडेंट इज 65, यानी कि A सेक्शन है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, उनमें जो एवरेज है उनका 65 है। सेक्शन B हमारे पास है उसमें 35 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज है वो 70 है। What are the average mark of both the sections if
It was detected later that an entry of 47 marks was wrongly made as 74. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर टोटल जो एवरेज है वो निकाल लेते हैं कि टोटल एवरेज हमारे पास क्या होगा। तो देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स आएंगे ए के, तो ये हो जाएगा 30 × 65 प्लस 35 × 70, ये हमारे पास बी के मार्क्स आएंगे टोटल। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल मार्क ए और बी के आ गए। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या है दोनों को, उनको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो 30 30 60 5 65, तो 65 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। जब 65 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज में वो 67.6 आएगा। यानी कि जो दोनों का जो एवरेज है वो 67.6 है, लेकिन बाद में कह रहा है कि जो मार्क्स हैं वो गलत जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। तो देखो 47 मार्क को क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है 74 मार्क लिख दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा मार्क आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, तो क्या करेंगे 74 से 47 को माइनस कर देंगे तो ये 27 आए। जो 27 मार्क्स हैं ये हमारे पास आए हैं टोटल में। अगर इसका हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकलेगा कि 27 मार्क्स हैं, हमारे पास बच्चे टोटल कितने हैं 30 और 35, यानी ये 27 मार्क्स हैं, ये सभी के सभी बच्चों में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स को 65 से डिवाइड कर देना है, ये आना है 0.4। अब ये आंसर आया है प्लस में तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 67.6 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.28 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो एवरेज होते हैं इसके हमने सारे जो टाइप हैं वो पढ़ाए हुए हैं, बस आपको एक बार सभी टाइप्स पे नज़र डाल लेनी है। आपके पास कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि जो एवरेज का क्वेश्चन होता है 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, तो आपको क्या करना है जो टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स पर एक बार नज़र डाल लेनी है। हमने आपको लगभग 10 से 11 जो टाइप हैं वो बताए हैं, और 10 से 11 टाइप को नज़र डाल लेंगे तो जो क्वेश्चन होगा उन्हें करने में आसानी होगी। आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते मत देखिए, जो टाइप हैं उनको देख लीजिएगा, तो आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने का वीडियो हमने अलग से बनाया था, नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 360 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं। तो 360 के फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 360 को डिवाइड करना होगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, 9 चौको 36, 4 दिशा में 40, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। अब फैक्टर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें 1 प्लस कर आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 4 × 2, तो 4 3 12 2 24, तो टोटल फैक्टर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सही है। अब हम क्या करेंगे, जो सम है वो निकालेंगे। तो सम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी पावर होती है उसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं 1 इंटू, अब दूसरा लेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस और सॉरी मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 नहीं होगा, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाता है, 3 की पावर 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 5 यानी 6 हो जाएगा। तो 9 1 10 3 13 इंटू 8 2 10, 10 5 15 इंटू 6, 15 छक्का 90 इंटू 13, 13 9 117, यानी कि 1170 हमारे पास जो टोटल सम है वो आ गया। तो 1170 यहाँ पे दिया गया है, तो जो सम हो जाएगा वो सही दिया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे वो बोथ 1 और 2 हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ें तो इस जो लाइन दी गई है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आपसे कभी कभी यहाँ पर
ऊपर कुछ और दिया गया होता है और नीचे यहाँ पर पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ पर नॉट करेक्ट अगर आपको प्रश्न लिखा होता तो यहाँ पर आंसर हमारे पास दूसरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो लैंग्वेज होती है इस पर ध्यान दीजिएगा, इस लैंग्वेज की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि करेक्ट लिखा है कि नॉन करेक्ट लिखा है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। एक्स वाई, तो यहाँ पर आपको हम 3 आइडेंटिटी बताते हैं। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे तब हमने आपको बता दिया था, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड कोई नंबर है तो वो हमेशा और हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए, यानी कि ये नंबर होगा 1001 से डिविजिबल होगा। अगर आपका कोई नंबर है एक्स वाई इस तरीके से 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 101 से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर एक्स वाई और एक्स वाई इस तरीके से रिपीट हो रहा है 6 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 3 पेयर बनने चाहिए। यहाँ पर 2 पेयर बनने चाहिए, यहाँ पे 3 पेयर बनने चाहिए। तो ये नंबर हमेशा 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो है फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3, 7, 13, 11 और 13 और 17, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 13 और 37, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 11 नहीं है, तो 11 कभी भी भूल से भी नहीं लगा दीजिएगा। ऊपर वाले हमारे पास 11 अवेलेबल है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं आती है तो डिविजिबिलिटी देख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसका हमें HCF निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 29 माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 38 माइनस 3 स्क्वायर। अब क्या करना है, 3 स्क्वायर सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी वो अवेलेबल हो जाएगी 3 की पावर 27 माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ से भी हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3 की पावर 36 माइनस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हमारे पास HCF इस तरीके से कोई वैल्यू होगी उसका निकालना होगा HCF, तो क्या करते हैं जो हमारे पास कॉमन है उसको तो कॉमन लेंगे ही लेंगे और जो अंदर होता है पावर्स में उनका कर लेते हैं HCF लेते हैं। HCF ऑफ 27 माइनस 36 माइनस 1 ये आंसर हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 27 और 36 का जो LCM हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 9 हो जाएगा माइनस 1। अब ये क्या करेंगे, 3 को हम अंदर भेज देते हैं तो 9 2 11, तो 3 की पावर 11 माइनस 9 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर से छांटे हैं, तो ये वीडियो आपको करके जरूर जानी है और इस तरीके से क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको कर लेनी है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना आपका काम है, कर दीजिएगा। नहीं करना है तो हम आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, वो आपका काम है। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो अभी बता दीजिए ताकि हम पेपर आने से पहले उस डाउट को क्लियर कर सकें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का पर्सनल मुझसे बातचीत करनी है तो आप हमें टेलीग्राम या जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है HHD अकेडमी, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।